हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अनिकेत और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 2540 मिनिमम कॉमन वैल्यू। देखते हैं इस क्वेश्चन को रीड करके। गिवन टू इंटीजर एरेज nums1 and nums2 sorted in non decreasing order, return the minimum integer common to both array if there is no common integer amongst nums1 and nums2, return -1। हमारे पास दो एरे हैं nums1 और nums2। इन दोनों एरे का हमें मिनिमम कॉमन इंटीजर को रिटर्न करना है। इन दोनों एरे का जो मिनिमम कॉमन इंटीजर है उसको रिटर्न करना है हमें। अगर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, इफ़ नथिंग इज कॉमन देन रिटर्न -1, देन रिटर्न -1। Note that an integer is said to be common to nums1 and nums2 if both array have at least one occurrence of that integer। ये तो कॉमन सेंस है कि जब कोई चीज़ कॉमन है तो nums1 और nums2 दोनों में होनी चाहिए। सबसे पहले हम इस वाले टेस्ट केस का ड्राई रन करते हैं तो उससे हमें कुछ ऑब्जर्वेशन मिलेगी। सबसे पहले nums1 एरे में ये एलिमेंट्स हैं और nums2 एरे में ये एलिमेंट्स हैं। अगर हमें मिनिमम इंटीजर चाहिए तो हम यहाँ से पॉइंटर स्टार्ट करेंगे। दोनों यहाँ पे एक आई पॉइंटर होगा और यहाँ पे एक जे पॉइंटर होगा। या फिर इसको अच्छे से दिखाने के लिए मैं डायरेक्ट आई और जे ही ले रहा हूँ, आई और जे। पहले केस में आई यहाँ पे होगा और जे यहाँ पे होगा। तो देख सकते हैं कि इसमें दोनों के दोनों में जो nums1 का आई है वो छोटा है। nums1 का आई इज लेस देन nums2 का जे। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें आई पॉइंटर को आगे बढ़ाना चाहिए या जे पॉइंटर को आगे बढ़ाना चाहिए? अगर हम जे पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे तो हमारे पास और ज़्यादा कम चांसेस होगा कि हम इन दोनों में कुछ कॉमन निकाल पाए मिनिमम। लेकिन अगर हम आई पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे जो कि पहले से छोटे पे है तो वो बड़े पे आ जाएगा और शायद ऐसा हो सकता है कि वो जे पॉइंटर से कॉमन हो जाए। तो दैट्स वाई वी विल प्रेफर स्मॉलर इंडेक्स टू बी अप फॉरवर्ड। तो स्मॉलर वैल्यू अगर आपके पास जो होगी उसको आप फॉरवर्ड करेंगे। इस केस में आपके पास स्मॉलर वैल्यू है 1, तो आपने 1 का जो आई पॉइंटर है उसको आपने फॉरवर्ड करा, तो इसमें आप आई प्लस प्लस करेंगे। तो इस केस में आई प्लस प्लस हो जाएगा। तो आई कहाँ पे आ जाएगा? आई अब यहाँ पे आ गया है। नेक्स्ट केस में फिर इन दोनों का चीज़ें कॉमन दिखेंगी तो ये दोनों बराबर हो गए। nums1 आई और nums1 जे बराबर हो गए। अगर nums1 आई और nums1 जे अगर बराबर हो जाते हैं nums2 जे, तो हमें रिटर्न कर देना है वो इंटीजर, क्योंकि हमें कॉमन मिनिमम इंटीजर मिल चुका है। लेकिन अगर मैं वही दूसरा केस लूँ जिसमें अगर मैं इसका उल्टा कर दूँ, nums1 जो है उसको मैं nums2 दे दूँ और nums2 को nums1 दे दूँ, तो ये हो जाएगा 2 2 3 4 5 1 2 3 6। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा जे पॉइंटर है और यहाँ पे हमारा आई पॉइंटर है। यहाँ पे जे पॉइंटर वाला छोटा है तो हमें स्मॉलर वैल्यू को फॉरवर्ड करना है, तो हम जे पॉइंटर को फॉरवर्ड करेंगे। तो हमने जे पॉइंटर को फॉरवर्ड करा। नेक्स्ट फिर हमें आई और जे दोनों बराबर मिल गए तो हम इसको भी रिटर्न कर देंगे। तो जैसे ये केस होता है वैसे इसका उल्टा केस भी हम कर सकते हैं।
आई होप आपको ये जो इंट्यूशन है वो समझ में आई होगी कि हम कब कौन सा पॉइंटर बढ़ा रहे हैं आगे और किस बेसिस पे बढ़ा रहे हैं। जो स्मॉलर वैल्यू है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं और जो ग्रेटर वैल्यू है उसका जो पॉइंटर है वो उसी जगह पे रख रहे हैं। तो हमारे कॉमन वैल्यू मिलने के चांसेस और ज़्यादा इंक्रीज होते जा रहे हैं। यही सेम चीज़ मैंने अपने कोड में भी करी है। सबसे पहले मैंने इनिशियलाइज करा दो पॉइंटर को, ith पॉइंटर एंड जे पॉइंटर। आई पॉइंटर जो है नम्स वन के ऊपर पॉइंटर है और नम्स टू के ऊपर जो पॉइंटर है वो जेथ पॉइंटर है। आई अगर लेस देन नम्स वन डॉट लेंथ है और जे भी लेस देन नम्स टू डॉट लेंथ है तो हम ये वाली चीज़ें करेंगे। अगर कोई एक भी पॉइंटर आउट ऑफ बाउंड चले जाता है तो हम ये वाली प्रोसेस रोक देंगे। हमें कोई भी कॉमन इंटीजर फिर नहीं मिला है, हम वहीं से -1 रिटर्न कर देंगे। अगर ऐसा बाउंड के अंदर आई और जे दोनों बाउंड के अंदर है और हमें कभी किसी केस में अगर दोनों बराबर मिल गए तो हम वो इंटीजर रिटर्न कर देंगे। अगर नम्स वन आई छोटा है नम्स टू जे को तो हम ith इंडेक्स को प्रेफर करेंगे, आई प्लस प्लस कर देंगे। अगर वरना तो इसका उल्टा क्या होगा, नम्स वन आई अगर बड़ा है नम्स टू जे से तो हम नम्स टू जे यानी जो छोटा है उसको प्रेफर करेंगे इंक्रीज करना जे प्लस प्लस। आई होप आपको मेरा कोड समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।